हे एवरीवन, वेलकम टू रियलिटी ऑफ लव। दिस इज अनन्या और आप सभी का स्वागत है मिश्का और इश्की की लव स्टोरी में। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने ये देखा था कि मिश्का और इश्की दोनों की तरफ से थोड़ा थोड़ा सा तो प्यार स्टार्ट हो ही चुका होता है, बट दोनों को ही पता नहीं होता है कि इश्की की तरफ से ही थोड़ा थोड़ा समथिंग समथिंग लाइक जैसा तो है। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी और देखते हैं आगे क्या क्या सीन आता है। लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। तो गाड़ी चली जा रही होती है और रोमी मिश्की को टॉन्ट काटती रहती है। मिश्की यानी मिश्का को टॉन्ट काटती रहती है। तो मिश्का बोलती है कि लगता है मैं और मेरे सारे फ्रेंड ठगी हो गए, भगवान अब तो रब ही रखा, क्या करें हम। ऐसे बोल के ना वो आइसक्रीम जबरदस्ती खाई जा रही होती है। दूसरी तरफ इश्की भी उसको ऐसा आइसक्रीम खाता हुआ देख के ना उसको बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही होती है मिश्का, और उसको चुप-चुप के ऐसे देख रही होती है। और ये चीज़ ना थोड़ी-सी मिश्का भी नोटिस कर लेती है और बोलती है कि क्या कुछ लगा है मेरे फेस पे? तो इश्की बोलती है कि लगा है ना, आइसक्रीम बच्चों जैसी खाती हो ना। तो मिश्की बोलती है देखो आइसक्रीम मेरा पहला प्यार है, तुम मुझे ऐसे नहीं बोल सकती। तो इश्की बोलती है कि मैं कहाँ बोल रही हूँ, तो मैं तो बस बोली कि तुम बच्चों जैसे खाती हो ना। तो मिश्का बोलती है हाँ खाती हो, तो क्या हो गया, मुझे मुझे ऐसे ही खाना पसंद है। तो इश्की बोलती है नथिंग। तो मिश्का बोलती है ऐसे घूर के क्यों देख रही? तो इश्की बोलती है हद है, अब देख भी नहीं सकते क्या? अब ना मुझसे लड़ाई मत करो, मुझे ना लड़ाई करते करते अगर गाड़ी चलाऊंगी और गलती से तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया तो मिश्का बोलती है वो लो गाड़ी ध्यान से चलाओ, मुझे मुझे कुछ नहीं होना चाहिए। तुम भूल रही हो मैं मिस्टर अरोरा की इकलौती वारिश हूँ। तो इश्की उसके तरफ देख के ना ऐसे ऐसे सर हिलाती। तो मिश्का बोलती क्या ऐसे सर हिला रही हो? तो इश्की बोलती कि नथिंग मिस बारिश। तो टाइकांडो और कुंफू और मार्शल आर्ट सीखने के लिए तुम तैयार हो फिर इकलौती वारिस जी? तो मिश्का बोलती है देखो मार्शल आर्ट के लिए बस तैयार हो गई हूँ जी, मार्शल आर्ट बहुत है, इससे ज़्यादा ना मेरे ऊपर और टॉर्चर मत करो। तो इसकी बोलती अरे रे 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 इतने से ही थक गई तुम? हाँ अभी तो वो और शुरुआत हो रहे हैं, अब तो तुम्हारी शूटिंग स्टार्ट होगी। तो मिश्का बोलती शूटिंग क्या, मुझे एक्ट्रेस बनना है? तो इसकी बोलती कि अरे तुम एक्ट्रेस वाली शूटिंग की बात कर रही हो, हम तो यहाँ पे गन वाली फायरिंग शूटिंग की बात कर रहे हैं। तो मिश्का सुन के बोलती कि क्या क्या क्या? तो इसकी बोलती हाँ तुमने जो 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 तुमने सुना वही मैंने बोला। तो मिश्का बोलती कि मुझे 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 गन 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 नहीं चलाना मुझे, मैं तो बेचारी छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी बच्ची हूँ ना। मैं मेरे को मेरे को गन की क्या जरूरत है? तो इसकी बोलती कि मुझे प्रोटेक्ट करना है ना तुमको, तो गन की तो जरूरत होगी ही ना। तो मिश्का बोलती नहीं मैं रील वाला शॉट बना लूंगी ऐसे, चल चल छैया 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 ऐसे वाला। तो इश्की बोलते हैं कि अब ना तुम्हारी फनीस्ट चीज से इतना तुम टेंशन मत लो यार, ये ऐसी फनीस्ट चीज करके तुम बचने नहीं वाले, और शूटिंग के लिए भी टाइम है, अभी जिम और मार्शल आर्ट में पहले प्रॉपर हो जाओ फिर हम उसको शूटिंग के लिए देखेंगे। हाँ चलो मुझे गाड़ी चलाने दो यार, परेशान मत करो, ऐसे बोल के ना वो गाड़ी चलाने लगती है। और मिश्का पीछे के सीट से ना रोमी की तरफ देखती है, और रोमी तो उसको देख के ना एकदम अपने मुंह में हाथ रख के हंसी जा रही होती कि ले बेटा शूटिंग ऐसे बोल के। तो मिश्का तुमसे ना उसको गालियां देने वाला एक्सप्रेशन देती है, और वो सोचती रहती है कि यार मैं गन पकड़ूंगी, ये होगा वो होगा। और ऐसे करते-करते ना इन लोगों का कॉलेज भी आ जाता है। और उस मतलब कॉलेज ऐसे ही आता है ना, इश्की तो जैसे ही कॉलेज में एंटर करती है लड़कों की लाइन लग जाती है और मिश्का की लड़कियों की लाइन। आज ये दोनों सेम वैसे ही होता है। रोमी तो गाड़ी और अटक मत रुकते ही वो उसको कुछ पल का टाइम मिल रहा है यार, कॉलेज के टाइम पे ही थोड़ी-सा उसको स्पेस मिलता है, तो गाड़ी जैसे ही रुकती है ना वो तो गाड़ी से भाग जाती है। मिश्का बोलती है रोमी रुक रुक तो, कहाँ जा रही है? तो रोमी पीछे से बोलती है कि बेटा मुझे ना थोड़ी-सी ही स्पेस मिलती है अपनी ज़िंदगी में कॉलेज टाइम पे, वो मैं तुम लोग के चक्कर में गँवाने नहीं वाला हूँ, तुम अपना देख लो, तुम दोनों ले लो, मुझे ना जो करना है करो। तो ये सुनते जैसे इश्की बोलती है मिश्का को एकदम से घूर के देखती है। तो मिश्का बोलती है कि मुझे मुझे नहीं पता उसने ऐसे क्यों बोला? देखो मेरा मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, तुम इतनी इतनी ज़्यादा मेरे टाइप की नहीं हो, तुम समझ सकती हो ना। तो इश्की बोलती है कि हाँ हाँ मुझे भी कोई लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो तुम भी इतना ज़्यादा खुश मत हो, अब नीचे उतरो यहीं पे वेट करना, मैं पार्क करके आती हूँ। ऐसे बोल के उसको मिश्का उतार देती है, और गाड़ी पार्क करके जैसे ही पार्किंग में जाती है ना, तो पार्किंग में लड़के इतने होते हैं ना, वो सब फ्रेंडशिप करने के लिए जैसे ही मतलब उनको देखती है ना मिश्का, इश्की का दिमाग खराब हो जाता है। और मिश्का के पैसे देख के तो वैसे ही लड़कियों की नज़रें उसके ऊपर होती है, तो मिश्का को देख के भी लड़कियाँ खेल लेती है।
तो इश्की तो जैसे-तैसे वहाँ से बाहर निकल आती है, बट मिष्का को इतनी लड़कियों के बीच में घिरा हुआ देख के ना इश्की को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो एकदम से आके ना करने लगती है। तो मिष्का जैसे इश्की को देखती है बोलती है कि अच्छा तुम आ गई? किसी ने मुझे बोला था कि मुझे तुम जैसी में इंटरेस्ट नहीं है, देखो मेरे ऊपर तो कितने लोगों का इंटरेस्ट है। तो इश्की ना एकदम से बोलती है कि क्लास में जाना है कि बस यहीं पे इंटरेस्ट निकाल के उसका कुछ इन्वेस्टमेंट भी करना है? तो मिष्का बोलती है क्या मतलब? तो इश्की बोलती है कि ये सब ना तुम्हारे पैसे पे मरती है, इनको पता चला कि तुम गरीब हो, तुमको ना कोई देखेगा भी नहीं। तो मिष्का बोलती है व्हाट डू यू मीन? ऐसा नहीं है, मैं बहुत सुंदर हूँ इसलिए मुझ पे मरते हैं। तो इश्की बोलती है कि हाँ, हाँ, शक्ल देखी है अपनी? चलो अब क्लास करो। तो मिष्का ना बिल्कुल क्लास करना ही नहीं चाह रही होती है, बट इश्की उसको ज़बरदस्ती क्लास करती है और ऐसे करके क्लास ख़त्म हो जाता है और जैसे ही घर जाने वाले टाइम होती है तो रोमी तो पहले ही गाड़ी के पास आके खड़ी होके ना एकदम फुल ऑन सीटी बजा के अपनी ज़िंदगी के मज़े ले रही होती है। तो मिष्का जैसे ही देखती है ना वो रोमी को कि वो तो एकदम मज़े ही कर रही है, तो एकदम भाग के उसके पास आती है, बोलती तू कहाँ चली गई थी हाँ? तो रोमी बोलती है कि ओए लैला मजनू, मुझे ना अपने बीच में ना मत घसीटो, मैं कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती, इसलिए मैं अपनी ज़िंदगी मज़े लेने की थी। तो इश्का बोलती कुछ ज़्यादा ही मज़े नहीं लेने लगी है। तो इश्की बोलती कि अरे लैला मजनू किसको बोला हाँ? तो रूबी जैसे ही इश्की के मुँह से ये सुनती बोलती कि मुँह से निकल गया बस, मैं ऐसे कैसे बोल सकती हूँ आपको? हाँ, ऐसा ऐसा तो कुछ है ही नहीं। मैं तो ऐसे ही बोलती रहती हूँ, है ना मिष्का? तो मिष्का बोलती कि नहीं, ऐसे कैसे बोल सकती है तू? किसको बोला लैला मजनू हाँ? बता अब इश्की को। तो इश्क बोलती है चलो मुझे ना तुम बच्चों की बातों में नहीं पड़ना, चलो मुझे कार ड्राइव करिए हटो, ऐसे बोल के ना कार के अंदर घुस जाती है। ये लोग घर पे चले जाते हैं और घर पे जैसे जाते हैं ना रोमी को मिष्का एकदम घूर के देखती है और रोमी भी एकदम घूर के मिष्का को देखती है, बोलती है आंसू मुझे मरवाने वाली थी। तो मिष्का बोलती है कि हाँ जो तू रोज मरवाती है मुझे उसका क्या हाँ? तो रोमी बोलती है मैंने तो तुझे अच्छा आइडिया दे रखा है, चल आज उसको पटाने के लिए कुछ और इंतजाम करते हैं, चल ना आज उसके लिए कुछ अच्छा सा कुक कर दे, देख मैं तेरी हेल्प कर रही हूँ दोस्त हूँ इसीलिए, नहीं तो मैं तेरे को हेल्प भी नहीं करती, ठीक है ना? तो मिष्का बोलती है खाना बनाने से पड़ जाएगी वो? तो रोमी बोलती है कि मैंने सुना है मर्द के दिल का रास्ता पेट से होके निकलता है। तो मिष्का बोलती है वो मर्द नहीं है औरत है और वो भी बहुत ही ज़्यादा हसीन। तो रोमी बोलती है हाँ तो सबको भूख लगती है, मर्द औरत को भूख नहीं लगती क्या? तो मिष्का बोलती है कि हाँ लगती है बिल्कुल लगती है। तो क्या ये आइडिया काम करेगा क्या? सच में वो मेरे चाम में फँसेगी? तो रोमी बोलती है ट्राई तो करना मेरी जान, बाद में जो होगा हम देखेंगे फिर। तो रोमी की बात सुन के ना मिष्का एकदम से भाग के जाती है और फ्रेश होके रोमी के साथ किचन में आ जाती है। वहाँ पे पहले से ही सारे कुक कर रहे होते, तो मिष्का बोलती है कि आज मुझे कुक करना है। कुक सारे एकदम मना करने लगते हैं कि इश्की मैडम को पता चलेगा तो वो हमारी बैंड बजा देगी, बट मिष्का किसी की एक भी नहीं सुनती और बोलती है मुझे कुक करना है, मतलब कुक करना है, इस घर की बॉस मैं हूँ यार तुम्हारी इश्की मैडम। तो कुक लोगों के पास भी कोई मतलब ऑप्शन ही नहीं होता, तो उनको मिष्का के लिए ना एकदम देना ही पड़ता है किचन। और मिष्का तो बचपन से ही ढेरी अनाथों की तरह बड़ी हुई, तो उस वो और रोमी दोनों भी कुक में बहुत अच्छे होते हैं। तो ये दोनों ना एकदम मस्त-मस्त खाना ना उनके स्टाइल का एकदम स्पाइसी चटपटा एकदम खाना ये सारी चीज़ बना के ना ऐसे डाइनिंग टेबल में लगा देते हैं। जैसे इश्की आती है ना फ्रेश होके बोलती कि आज कुछ अलग ही खुशबू आ रही है खाने की, किसने बनाया खाना? तो मिष्का ना एकदम से आ जाती है डिंग-डोंग करके और बोलती है कि गैस किसने बनाया? तो मिष्की बोलती है तुम क्यों इतना चहक रही हो? तो मिष्का बोलती है कि क्योंकि मैंने खाना बनाया है। तो ये सुन के ना इसकी गुस्सा हो जाते हैं सारे सर्वेंट के ऊपर, तो मिष्का बोलती है कि मैंने ही मना किया था, क्यों? मैं बॉस हूँ ना इस घर की, तो मैं चाहूँ वो कर सकती हूँ। मैं तुम्हारे लिए खाना बनाने का मन किया तो मैं क्या खाना भी नहीं बना सकती? तो इश्की ये सुन के ना थोड़ा-सा इम्प्रेस हो जाती है कि इसका मन मेरे लिए खाना बनाने के लिए किया। वो बोलती है कि बना सकती हो, बट इसमें पक्का ना मेरे लिए ज़हर नहीं डाली हो? तो मिष्का ना एकदम घूर के देखती है और बोलती है एक तो मैंने तुम्हारे लिए इतनी मेहनत की, ऊपर से तुम मेरे ऊपर शक कर रही हो। तो इश्की बोलती है कि नहीं, अचानक से मेरे लिए इतनी क्यों मेहनत की जा रही है? इतना मेहरबानी क्यों हो रही है? ये तो जानने वाली बात है ना? तो मिष्का बोलती कि बस ऐसे ही, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। तुम हमारे लिए तुम इतना प्रोटेक्शन हमें करती हो, मुझे कुंग फू सिखाती हो, मुझे मार्शल आर्ट सिखाती हो, मुझे जिम करवाती हो, मुझे कॉलेज ड्रॉप करने जाती हो, मेरे साथ कॉलेज भी जाती हो ना, उसके लिए बस थैंक यू। तो इश्की बोलती है कि रियली तुमको ये सब पसंद आ रहा है? तो मिष्का बोलती है कि हाँ, आई लव दिस, है ना रोमी? इनफैक्ट रोमी को भी थैंक यू बोलनी थी।
तो उसने उसने भी हेल्प की है मेरी। सो हाँ, ट्राई करके बोलो ना, तो ऐसे बोल के ना इश्की को परोसते हैं, तो इश्की बोलती है कि तुम लोग भी खाओ मेरे साथ, मुझे ना तुम लोग के ऊपर यकीन नहीं है, मुझे ज़हर दे दोगे तो? तो इश्की बोलती है कि मिष्का बोलती है नहीं पापा, हम खा रहे हैं ना, रूमी बैठो, ऐसे बोल के ना उसको भी सॉफ्ट करते हैं और खुद भी खाने लगते हैं। बट इश्की के मुँह में जैसे एक निवाला जाता है ना, उसकी टेस्ट इतनी ज़्यादा वाव होती है ना, वो एकदम सरप्राइज़ वाले नज़रों से मिष्का की तरफ देखती है, और मिष्का और रोमी भी उसके एक्सप्रेशन के लिए एकदम से रेडी होते हैं देखने के लिए। तो बोलते हैं कि अच्छी है ना? तो इश्की बोलती है कि वाओ यार! मुझे नहीं पता था तुम लोग इतना अच्छा खाना भी बनाते हो। सो मिष्का बोलती है कि तुमको तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं कि नहीं पता, बट धीरे-धीरे हमारे साथ रहोगे तो पता चल जाएगा। तो इश्की बोलती है अच्छा, फिर दो फिर मौका जानने का तुमको। तो ये सुन के ना रोमी के मुँह से ना जो खाना खा रही होते हैं ना, वो निकल जाती है। उसकी एकदम उसको घबरा के देखती है, और मिष्का भी बोलती है, तो इसकी मतलब मिष्का तो समझ जाती है क्यों हुआ ऐसे, बट इसकी नहीं समझ पाती, बोलती है क्या हुआ, पानी पानी पियो रोमी, तुम ठीक हो ना? तो रोमी बोलती है हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ, बस बस थोड़ी सी खांसी आ गई थी। तो बोलती है कि आप ठीक हो ना? तो रोमी बोलती है हाँ हाँ ठीक हूँ। वैसे आप अनुष्का को ले जाके कहाँ कहाँ जाने वाले हो उसके बारे में जानने के लिए? तो इश्क बोलते कहीं नहीं, तो रोमी बोलते कि अभी तो थोड़ी देर पहले बोला ना कि उसको और जानना है। तो इश्क इश्क बोलती कि हाँ वैसे ही, बस ये तो बस एक डायलॉग था। तो मिष्का बोलती कि अरे नहीं नहीं, मुझे मुझे अच्छा लगेगा आपको मेरे मेरे बारे में बताने के लिए। क्या आप मेरे साथ जाओगे घूमने? मैं जहाँ पहले जॉब करती थी, मैं क्या करती थी, सब सब जाना होगा ना आपको। तो इश्की बोलती ओके जान लेंगे, बट अभी खाना खाओ। ऐसे बोल के खाना खाने लगती है, तो मिष्का ना उतनी देर में सोच लेती है कि वो अच्छी अच्छी जगह उसको घुमाएगी और फुल टू इम्प्रेस करने की कोशिश करेगी, और ये बात रोमी को भी पता होती है, और ये दोनों आंखों आंखों में ना एक दूसरे को तो समझा लेते कि अच्छा मौका है, अच्छा चांस है, ये सारी चीजें। और दूसरी तरफ इसकी खाना खाते खाते ना मिष्का को देख रही होती कि ये इतना ज्यादा क्यों आंखों में इशारे करे, इन दोनों का कुछ प्लान तो नहीं है ना? बट यार खाना तो बहुत अच्छा बनाती है, जितनी अच्छी दिखने में है इतना अच्छा खाना भी बनाती है। वाओ आई एम इम्प्रेस, ऐसे बोल के ना चुपके चुपके मिष्का को ये देख रही होती है, और इन दोनों को पता नहीं होता, बट इनडायरेक्टली इनका प्लान सक्सेस हो चुका होता है, क्योंकि इश्की को अब मिष्का थोड़ी बहुत ज़्यादा पसंद तो आने लगती है उस खाना बनाने की वजह से भी। सो अगले दिन ना फिर से ये दोनों ना इश्की ना इसके जिम जाने से पहले ही मिष्का उठ जाती है और चली जाती है हमेशा की तरह। ये देख के इश्की फिर से इम्प्रेस हो जाती है, उसको एकदम इम्प्रेस करने के बाद ना उसका सारा ट्रेनिंग सेशन खत्म होने के बाद मिष्का बोलती फिर आज हम चले मेरी पुरानी वाली लाइफ देखने के लिए? तो इश्की बोलती नहीं हमको कॉलेज जाना, तो मिष्का बोलती चलो ना, कॉलेज रोमी चली जाएगी। तो इश्की बोलती कि हाँ, तुम्हारे बदले रोमी भी तुम्हारा एम्पायर सँभाल ले क्या, बोलो? तो मिष्का बोलती ऐसा पॉसिबल है? दे दो उसको, दे दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो इश्की बोलती कि तुमको थोड़ा-सा भी सेंस है, तुम क्या चीज़ करने की कोशिश कर रही हो? तो मिष्का बोलती नहीं, क्या चीज़ करने की कोशिश कर रही हो? इतनी प्रॉपर्टी की मालकिन तुम इकलौती हो, पर तुम मुझको इन सब चीज़ों का लालच ही नहीं है। तो मिष्का बोलती क्यों? लालच क्यों होगा मुझे इन सब चीज़ों का? वैसे भी मैं इन सब चीज़ों के बिना ही बड़ी हुई हूँ, तो ये चीज़ वैल्यू है, बट जो पैसे ना गलत तरीके से कमाए जाए ना, उन चीज़ों का लालच नहीं है मुझे। ये चीज़ पैसे एकदम गलत की कमाई से आते हैं। सो मैं क्या करूँ इन पैसों का, किसी की बददुआ लेके? तो इश्की बोलती हो रियली? तुमको पता भी है तुम्हारे बिज़नेस के बारे में? तुमको बस पता है कि इल्लीगल है, बट इस इल्लीगल के पीछे क्या-क्या चीज़ें लीगल है, तुमको ये सारी चीज़ें पता है क्या? तो मिष्का बोलती क्या चीज़ें? हाँ, दूसरों की लाइफ़ बर्बाद करके, दूसरों को ड्रग्स देके, दूसरों को ब्राउन शुगर देके तुम लोग क्यों क्या अनलीगल मतलब क्या अच्छाई काम करना चाहते हो? तो इश्की बोलती कि चलो आज हम तुमको दिखाते हैं कि तुम्हारे पापा कितने अच्छे काम भी करते हैं। सो चलो तैयार हो जाओ तुम। आई थिंक यू आर राइट कि हमें कॉलेज नहीं जाना चाहिए, हमें दूसरी जगह जाना चाहिए। ऐसे बोल के रोमी को बाय बोल के ना इश्की बोलती कि फ्रेश हो जाओ, तुम और मैं जा रहे हैं। तो ये चीज़ सुन के ना मिष्का दिल ही दिल में खुश हो जाती है। भले इश्की का इरादा कुछ भी हो, बट मिष्का का इरादा तो फुल ऑन उसको पटाना ही होता है। सो वो एकदम रूम में जाके ना एक के बाद एक ड्रेस चेंज करके ना सबसे बेस्ट वाली ड्रेस पहन के आती है, और एकदम सज धज के आती है। तो उतनी देर में ना इसकी एकदम नॉर्मल वाली उसकी जो आउटफिट है ना वही पहनी होती है। तो मिष्का को देख के बोलती कि कहीं बाराती में जा रही हो क्या? तो इसकी बोलती कि मिष्का बोलती कि नहीं तुम्हारे साथ डेट पे जा रही हो ना? तो इसकी बोलती ये किसने बोला? तो मिष्का बोलती कि हम दोनों साथ में जा रहे हैं ना। तो इसकी बोलती कि ओके एज़ योर विश, तुमको जो पहनना है
हाँ, बट चलो चलते ऐसे बोल के ना उसको अपने कार में बिठाती है। तो मिष्का बोलती कहाँ जा रहे हैं? तो इश्की बोलती थोड़ा-सा वेट करो कि तुम्हारे बुरे कारनामा का साइड इफ़ेक्ट कितना सारा है। ऐसे बोल के ना उसको लेके जा रही हो। तो मिष्का बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है क्योंकि इसको उसको इश्की के साथ इतना टाइम मिल रहा है और उसको कोई इंटरेस्ट नहीं होता उसके पापा का क्या करते हैं, क्या नहीं। क्योंकि उसको फुल्ली लगता है कि वो सारी चीज़ इल्लीगल है और वो खराब ही है। और गलत चीज़ें गलत ही होती है, उसके दिमाग में बस यही सीन होता है। तो मिष्का ना उसको ना एक अनाथ आश्रम मतलब एक जगह लेके जाती हूँ जो कि एकदम 5 स्टार बिल्डिंग जैसा होता है। तो मिष्का बोलती है कि ये कहाँ आ गए हम? तो इश्की बोलती है वही तुम्हारे पापा के ब्लैक कारनामे के और एक ठिकाने पे आ गए। तो मिष्का सुन के बोलती है कि यहाँ पे फिर गुंडे तो होंगे ना? तो इश्की बोलती है कि हाँ, बहुत सारे अंदर चलो मिलते हैं सारे गुंडों से। तो मिष्की बोलती नहीं, 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 नहीं मु 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 मुझे मुझे मरना-वरना नहीं है भई, मुझे मुझे नहीं जाना, तुमको जाना है जाओ, वैसे भी मुझे कुछ लेना-देना नहीं है मेरे मेरे पापा से। तो इश्की बोलती है नाटक बंद करो, चुपचाप चलो। तो मिष्का बोलती है नहीं जाना मुझे। तो इश्की बोलती है चुपचाप से चलो यहाँ से। ऐसे बोल के ना उसको खींचते हुए अंदर ले जाती है। मिष्का को बिल्कुल भी जाने का मन ही नहीं होता, बट वो जैसे ही अंदर एंटर करती है ना, वहाँ पे देखती है कि छोटे-छोटे बच्चे खेल रहे हैं, उनके पीछे दादाजी सब है। ये सब देख के ना मिष्का एकदम शॉक हो जाती है, बोलती है कि ये कहाँ आ गए हम? तो इश्की बोलती है कि तुम्हारे पापा के ब्लैक कारनामों में से एक ये भी है। जो पैसे ब्लैक से आते हैं ना, वो पैसे ये जो बेघर, बेसहारा जो लोग हैं ना, उनके लिए है। तो वहाँ पे जैसे इश्की एंटर करती है ना, सब कोई उसको देखने लगता है क्योंकि सारा बिज़नेस तो वही सँभाल रही होती है कि यहाँ का। तो सारे लोग ना उसको बहुत सारा प्यार करने लगते हैं। बच्चे आके एकदम उसको हग-वग कर लेते हैं। तभी इश्की बताती है कि मिष्का मिस्टर अरोरा की बेटी है, तो उसको भी बहुत सारा प्यार करते हैं। दादियाँ सब आके उसकी बधाई लेने लगती है और बच्चियाँ सब उसको थैंक यू मतलब वैसे किसी-विसी करने लगती है। मिष्का को उसको समझ ही नहीं आ रहा होता बट इश्की जो बच्चों के साथ खेल रही होती है ना मिष्का को उसको देख के ना और जो क्रश होता है ना अब वो प्यार में बदलने लगता है कि उसको जो इतनी देर से डेंजर डॉन समझ रही थी उसके अंदर एक सॉफ्ट हार्टेड पर्सन भी है। ये चीज़ देख के ना मिष्का को बहुत अच्छा लगता है। तो वहाँ पे ना थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद ना मिष्का को इश्की बोलती है फिर चले नेक्स्ट डेस्टिनेशन। तो मिष्का बोलती है कि और क्या बम फोड़ने वाली हो? तो इश्की बोलती है वो आगे चलोगी तो ही ना पता चलेगा। ऐसे बोल के ना थोड़ा रास्ता और ले जाती है और एक बड़ा-सा हॉस्पिटल होता है। तो मिष्का बोलती है कि डोंट टेल मी कि ये भी मेरे पापा का है और ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट वाला हॉस्पिटल है ना? तो इश्की बोलती है कि हाँ, ये भी तुम्हारे पापा का है। तो मिष्का बोलती है तो फिर ये स्मगलिंग वगैरह क्यों करते हैं? ये इतना इतना अच्छा काम करते हैं तो। तो इश्की बोलती है कि अगर सही कामों के पैसे से इतना सब कुछ पॉसिबल होता ना बिना गवर्नमेंट की हेल्प के, तो तुम्हारे पापा मे बी ना करते। बट ये सब पॉसिबल नहीं था इसीलिए उनको ये सब करना पड़ा और तुम जो चीज़ गलत सोच रही हो ना उतना भी गलत नहीं है। आई नो कि वो ब्राउन शुगर चाहता है तुम्हारे पापा सप्लाई करते हैं बट वो हमारे देश के अंदर नहीं होता है, वो बाहर के देश के अंदर होता है। तो मिष्का बोलती है गलत चीज़ जो भी हो ना वो गलत ही होता है, चाहे उसको जितना भी सही तरीके से प्रेज़ेंटेशन करवा दे। तो मिष्का की बात सुन के ना इश्की बोलते हैं आई थिंक यू आर राइट बट छोड़ो हम चलो तुम्हारे लाइफ के बारे में हम जानना चाहते चाहेंगे क्या क्या था क्या कैसे। तो मिष्का बोलती है कि अच्छा मेरे लाइफ के बारे में जानना है, ऐसे नहीं पता क्या मेरे लाइफ के बारे में? मिस्टर अरोड़ा तो बचपन से मेरे ऊपर ध्यान रखे थे ना। तो इश्की बोलती है कि नहीं बट मैं अभी ज्वाइन की हूँ। सो मिष्का बोलती है ओके चलो फिर। तो वो पहले तो इश्की को वहाँ लेके जाती है, एक छोटा-सा झोपड़पट्टी जैसा घर है क्योंकि उसके पास हॉस्टल में रहने का खर्च नहीं होता था, इसीलिए वो एकदम झोपड़पट्टी जैसा घर पे रहती थी और वहाँ पे उसको ले जाती है और दिखाती है, देखो मेरा छोटा-सा आशियाना। तो मिष्का एकदम इश्की एकदम देख के शॉक हो जाती, बोलती है कि तुम यहाँ पे रहती थी? तो मिष्का बोलती है कि हाँ, मैं यहाँ पे रहती थी और ये जो साइकिल देख रही हो ना, ये मेरी साइकिल है। यार मिस करती हूँ यार, ये लाइफ़ भी बहुत ऑसम थी, कम से कम वो महलों वाली लाइफ़ से तो ज़्यादा ऑसम थी। फ्रीडम थी, अच्छी खासी ज़िंदगी थी, ऐसे बोल के सारी-सारी इमोशनल बातें उसको बताती है अपने लाइफ़ के रिलेटेड। ये बुक मेरे बेस्ट फ्रेंड थे और ये सारी चीज़ें मैं यहाँ से पानी लेती थी, यहाँ पे हम घंटों लाइन लगा के वॉशरूम में जाते थे और अपनी स्ट्रगल की बहुत सारी बातें बताती है तो इश्की बोलती है कि वाओ यार! यू आर सो स्ट्रॉन्ग। तो मिष्का बोलती है कि स्ट्रॉन्ग रहना पड़ता है क्योंकि अकेले जब इस दुनिया में रहना पड़े ना तो स्ट्रॉन्ग बनना ही पड़ता है। अब तुमको मैं दिखाने जाऊँ कि मैं कहाँ पे वेट्रेस का जॉब और कहाँ पे डिलीवरी गर्ल का जॉब करती थी। तो ये सुन के इसकी शॉक हो जाती, बोलती है क्या तुम डिलीवरी गर्ल और इसकी जॉब करती थी? तो मिष्का बोलती है कि हाँ।
तुमको नहीं पता क्या? तो इश्की बोलती कि नहीं मुझे नहीं, इनफैक्ट मुझे सच में नहीं पता। तो मिष्का ना उसको अपनी स्ट्रगल लाइफ़ की कहानी सुनाती है कि कैसे वो डिम्पल से मिली, कैसे उसको उससे प्यार हुआ और कैसे मतलब उसके लिए वो छोटी-छोटी क चीज़ें करने के लिए वो क्या वेटर बन गई, फिर वो क्लीनिंग स्टाफ बन गई, सारी चीज़ें मतलब बस एक पर्सन के लिए पढ़ाई के साथ भी इतना सारी चीज़ और फाइनली उसको पता चला कि वो पर्सन किसी और से प्यार करती है। उसके बाद जो वो टूटी, फिर सँभलने में उसको बहुत टाइम लगा। ये सारी चीज़ें सुन के ना इश्की थोड़ी-सी इमोशनल हो जाती है और तो उसका ना पॉइंट ऑफ व्यू बदल जाता है मिश्का की तरफ, क्योंकि वो उसको ना बस मस्तीखोर ये वो समझती थी। बोलती है वाओ यार स्ट्रेंज, तो घर चलें? तो मिष्का बोलती घर जाना है? नहीं यार अभी घर तो बिल्कुल ही नहीं जाना, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, पहले कुछ खाने चलें? तो इश्की बोलती कि हाँ बिल्कुल, तो पास में ही एक रेस्टोरेंट है वहाँ पे चलते हैं। तो मिष्का बोलती कि तुम यहाँ पे आई हो और तुमको रेस्टोरेंट का खाना है, चलो मेरे ना बस्ती के बाहर ही तुमको ना एक मस्त सा पाव भाजी खिलाती हूँ। तो इश्की बोलती कि यहाँ की पाव भाजी, सीरियसली तुम यहाँ की पाव भाजी खाओगी? तो मिष्का बोलती कि डार्लिंग तुम भूल रही हो, बचपन से ना मैं यहीं पे पली-बड़ी हूँ। तो यहाँ की चीज़ें मेरे लिए कोई बड़ी बात तो नहीं है और यही मेरी लाइफ़ है, तो चलो आज तुमको मैं अपनी लाइफ़ से मिलाती हूँ। तो ऐसे बोल के ना उसको कार में बिठाती है और पास में ही एक ठेला लगा होता है जहाँ पे मतलब एक बुज़ुर्ग अंकल आंटी ना मतलब पाव भाजी बेच रहे होते हैं, तो वहाँ पे ले जाती है, बोलती है कि 5 स्टार में खाओगे तो वहाँ पे बहुत अच्छा पैसे लेंगे, टेस्ट भी अच्छा होगा, बट यहाँ पे एक बारी ट्राई करके देखो, टेस्ट एकदम ऑसम है और ना अंकल आंटी की हेल्प भी हो जाती है और इनको किसी के आगे ना हाथ भी फैलाने नहीं पड़ता। तो इश्क मिश्का की ये सोच देख के ना उसको थोड़ा-सा मतलब अच्छा तो लगता है और वो एकदम खुश होके ना इश्की की मिश्का की तरफ देखने लगती है, तो मिश्का एकदम भाग के जाती है, बोलती है कि हेलो माय स्वीटहार्ट, क्या कर रहे हो तुम लोग और कैसे हो अंकल आंटी? तो वो लोग बोल के देख के ना मिष्का को एकदम खुश हो जाते हैं, बोलते कि बेटा तुम कहाँ थी इतने दिन बाद? तो बोलते कि अरे क्या बोलूँ, बहुत लॉन्ग स्टोरी है, मेरी ना एक्चुअली जैकपॉट लग गई है रातों रातों रात लॉटरी। तो अंकल आंटी बोलते बस बेटा बस, बस तुम्हारी बड़ी-बड़ी बातें, चलो 1 प्लेट लगा दूँ तुम्हारे लिए? तो मिष्का बोलती कि 1 नहीं आज 2 प्लेट लगा दो, मेरे साथ मेरी फ्रेंड भी आई है। तो बोलते कि ओके बेटा ठीक है, तो उनसे ना 2 प्लेट पाव भाजी लेके ना मिष्का आ जाती है इश्की के पास, वो गाड़ी के पास ही खड़ी होती है। तो बोलती है लो ट्राई करो। तो मिष्का बोलती है कि इश्की बोलती है कि ओके, ऐसे बोल के ना उसके हाथ में ले जाती लेती है और एक बार जैसे ही डालती है ना मुँह में, वो सच में बहुत ही ज़्यादा यम होता है। तो इश्की बोलती है वाओ! सच में रियली ऑसम है, बट इस उम्र में भी इनको स्ट्रगल करता हुआ देख के मुझे बहुत दुःख हुआ। तो मिष्का बोलती है क्यों? क्यों दुःख हुआ? दोनों एक-दूसरे से प्यार करते हैं, लाइफ़ के इस मोड़ में भी एक-दूसरे के साथ है, इससे ज़्यादा क्या चाहिए लाइफ़ में? पैसे होना ज़रूरी नहीं है, हमारे क्लोज़र वन का हमारे साथ होना ज़रूरी है। दोनों खुश हैं एक-दूसरे के साथ तो मेहनत की रोटी भी अच्छी लगेगी। तो मिष्का बोलती है कि इश्की बोलती है कि तुम इतनी डीप बातें भी कर लेती हो? तो मिष्का बोलती है कि बहुत गहरी-गहरी भी बातें कर लेती हो। तो मुझे जान ही कहाँ हो बेबी, आगे-आगे देखो होता है क्या? तो इश्की बोलती है कि हाँ, हाँ, बस तुम्हारी फ्लर्टिंग लाइन। तो मिष्का बोलती है हेलो, मरते हैं लोग किसी के ऊपर ऊपर। तो इश्की बोलती है हाँ, जो लोग मरते हैं ना उनको मर ही जाना चाहिए, ऐसे घटिया-घटिया फ्लर्टिंग लाइन पे। तो मिष्का बोलती है देखो मुझे ना ऐसे अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकती तुम। तो इश्की बोलती है मैं अंडर एस्टिमेट, तुम तो इनर एस्टिमेट करने के लायक भी नहीं हो। तो मिष्का बोलती है कि हो तुम्हारी ये चीप क्लास इंग्लिश। तो इश्की बोलती है कि हाँ, नहीं आता ना सिखा देना मुझे थोड़ा-सा। तो मिष्का बोलती है कि तुमसे ना बहस में नहीं जीत सकती, मुझे ना ऐसा लगने लगा है। पहले तो मुझे लगता था मैं ही ज़्यादा बक-बक करती हूँ, बट मुझे अब लगने लगा है तुमसे ज़्यादा बक-बक तो कोई कर ही नहीं सकता। तो इश्की बोलती है हम चलो फाइनली कोई तो तुमको टक्कर की मिली ना। तो मिष्का बोलती है कि दूसरों के सामने तो एकदम चुप होती हो, मेरे सामने क्यों इतनी बकर-बकर करती हो? क्यों? तो इश्की के मुँह से ना ये निकल जाता है कि डार्लिंग तुम स्पेशल हो ना इसीलिए। तो मिष्का ये सुन के ना एकदम से शॉकिंग वाली नज़रों से इश्की की तरफ देखने लगती है। तो इश्की ना एकदम से बात को ऐसे घुमाते-घुमाते बोलती है कि स्पेशल मतलब तुम मिस्टर अरोड़ा की बेटी हो ना, मेरी बॉस, तो तुम्हारे सामने तो बनता ही है ना। तो मिष्का बोलती है बॉस, मुझे तो यहाँ पे लगता है बॉस तुम मेरी हो, मैं तो बस तुम्हारी मुलाजिम हूँ। तो मिष्की और इश्की का ना दोनों का उतनी देर में खाना खत्म हो जाता है। तो इश्की बोलती है कि चलो फिर कुछ और खाने, बहुत तीखी थी इनको यार, कुछ मीठा-मीठा खाना है। तो मिष्का बोलती है कि
मीठा तो बहुत है तुम्हारे सामने, बस तुमको देखने की ज़रूरत है। तो इश्की की बात सुन के, मिष्का की बात सुन के ना इश्की बोलती कि क्या? तो मिष्का बोलती साइड में तो आइसक्रीम है, वहाँ पे चलो खाते हैं। वहाँ भी ना एक हैंडीकैप वाले अंकल ठेला लगाए होते हैं। तो इश्की बोलती कि वो तो कितने अनहाइजीन लग रहे हैं। तो मिष्का बोलती कोई अनहाइजीन नहीं है। तो किसी का हाथ पैर ना चल रहा हो ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अनहाइजीन हो, वो भी बहुत अच्छे हैं। चलो हम उन्हीं से खाएँगे। तो इश्की की बात सुन के ना मिष्का को और ज़्यादा अच्छा लगता है, और वो खुश हो के ना वहाँ पे दोनों खाने लगते हैं। और दोनों के बीच में बहुत बातें होती हैं। ये लोग जो इतने टाइम से एक-दूसरे से लड़ते-झगड़ते हैं ना, थोड़ा-थोड़ा एक-दूसरे को समझने लगते हैं। और कहीं न कहीं मिष्का इश्की को ना मिष्का की उसकी जो लाइफ़स्टाइल जो थी, वो उस चीज़ से ना थोड़ा-थोड़ा अट्रैक्ट होने लगती है। और कहीं न कहीं उसके दिल में ना मिष्का के लिए थोड़ी-थोड़ी सी फीलिंग्स डेवलप हो चुकी होती है। तो ये लोग ना ऐसे खाना खा के ना घर चले जाते हैं। तो जैसे रूम में जा रहे होते हैं ना, तो इसके पीछे से बुलाती है, बोलती है कि मिष्का। तो इसकी बोलती है कि हाँ, बोलो। तो मिष्का बोलते है कि कुछ नहीं, बस गुड नाइट। तो ये ना पहली बार ही होता है कि इश्की ने मिष्का को गुड नाइट बोला है। तो मिष्का तो ये सुन के ना एकदम एक्साइटेड हो जाती है, और बहुत ज़्यादा खुश होके बोलती है कि तुमने ही मेरे को पक्का गुड नाइट बोला ना? तो इश्की बोलती है हाँ, गुड नाइट ही बोला है। तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो कि जैसे मैंने आई लव यू बोल दिया। तो मिष्का बोलती है कि हाय! मैं तो उस दिन का वेट कर रही हूँ जब तुम मुझे आई लव यू बोलो। तो इश्की बोलती है ज़्यादा ना खुश होने की ज़रूरत नहीं है। तो मिष्का बोलती है मैं तो होंगी खुश, क्योंकि आई लाइक यू। तो इश्की बोलती है कि ये कब हुआ? हाँ, तो मिष्का बोलती है कि हमेशा से। तो इश्की बोलती है कि पागल हो गई हो क्या? कुछ भी बोली जा रही हो, मुझे कोई गर्ल्स में इंटरेस्ट नहीं है। तो मिष्का बोलती है कि हो जाएगा, ट्राई तो करके देखो। तो इश्की बोलती है तुम बस भूल रही हो, मैं तुम्हारी ना ट्रेनी हूँ। तो मिष्का बोलती है तो फिर मुझे अपना ट्रेनिंग बना लो, प्यार में सिखा दूँगी, डूबने नहीं दूँगी। तो इश्की बोलती है तुम और तुम्हारी बकवास, मुझे ना दूर रहना है इन सब से। तो मिष्का बोलती है कि कितना दिन दूर रहोगे डार्लिंग, पास तो तुमको मेरे ही आना है। तो इश्की बोलती है बकवास करने में ना तुम्हारा कोई कंपैरिज़न नहीं है। तो मिष्का बोलती है आपकी स्टूडेंट हूँ, कम कैसे होगी, ज़्यादा ही होगी ना। तो इश्की बोलती है हाँ, मुझे ना जाना है, नींद आ रही है, सोना है, जा रही हूँ मैं, ऐसे बोल के ना अपने रूम में चली जाती है। पहली बारी यार मिष्का इश्की के ऊपर भारी पड़ती है फ्लर्टिंग में। मिष्का को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और ऊपर खड़ी ना रोमी ये सारी चीज़ें देख रही होती है। और जैसे ही ऊपर के फ्लोर में मिष्का जाती है ना, रोमी एकदम से उसके पास आती है और एकदम से पकड़ लेती है, बोलती है तू तू सच में उससे फ्लर्ट कर रही थी? तो मिष्का बोलती है कि हाँ, नहीं तो क्या, मैं फ्लर्ट नहीं कर सकती क्या उसके साथ? तो रोमी बोलती है तेरे में इतनी इतनी गट्स कहाँ से आई ब्रो? तो मिष्का बोलते बस आ गए यार, वो जितनी बुरी दिखती है ना ऊपर से उतनी है नहीं यार। उसके अंदर का जो बच्चा है यार, जो मैंने उसको बच्चों के साथ खेलते टाइम देखा था ना, तेरी भाभी तो यही बनेगी। मुझे अब टाइम पास नहीं चाहिए यार। मुझे लगा था डिम्पल के दिल तोड़ने के बाद कि सारी लड़कियाँ टाइम पास ही होती है, कोई रियल लव करना ही नहीं चाहता। बट आफ्टर जब से मैंने इश्की को देखा ही है ना यार, वो आंटियों के साथ उनकी सहेली बन जाते हुए, बच्चों के साथ उनकी फ्रेंड बन जाते हुए, इतने छोटे बच्चों के साथ खेलते हुए, मुझे ना यार उस लड़की से प्यार हो गया यार। नो डिमांड, नो अटेंशन, नो टेंटम, बस शी इज़ जस्ट प्योर यार। तेरी भाभी ना यही बनेगी। तो रोमी बोलती वो हो क्या बात है, मतलब प्यार हो गया जनाब को? तो मिष्का बोलती हाँ यार, एंड आई नो शी आल्सो लाइक मी। तो रोमी बोलती इतना कॉन्फिडेंस कब कैसे हुआ, मतलब हम यहाँ से बाहर जा सकते हैं ना? तो मिष्का बोलती कि बाहर किसको जाना है, मुझे तो यही रहना है मेरे डार्लिंग के साथ। तो रोमी बोलती बहन तो पागल हो गई है, हम क्यों प्लान बना रहे थे, ये उसको पटाना है ताकि हमें यहाँ से भागना है। तो मिष्का बोलती कि नहीं, मुझे नहीं भागना है, मुझे तो उसके साथ ही रहना है। तो ये रोमी बोलती ब्रो तेरा कुछ नहीं हो सकता, यहाँ से निकलना है, हम ऐसे स्मगलर के बीच में नहीं रह सकते। तो मिष्का बोलते कि हाँ यार, ये तो मैं भूल ही गई थी, बट छोड़ना यार, मैं आज बहुत अच्छे मूड में हूँ, मुझे किसी और के बारे में ना स्पॉइल नहीं करना है। मुझे तो बस मेरे इश्क के सपने देखते देखते सोना है, चल ना सोने जाते हैं। ऐसे बोल के ना दोनों अपने अपने रूम में चले जाते हैं। मिष्का की बातों से जहाँ इरिटेट होके इश्क कही होती ना, उसके फेस में भी एकदम एकदम क्यूट क्यूट सी स्माइल होती है पूरे अपने रूम में जाते टाइम। और बोलती कि मिष्का कुछ भी बोल लेती है ना, लगता नहीं है कि इतनी बड़े बाप की इकलौती औलाद है। यार इसकी लाइफ कितना स्ट्रगल होने के बाद भी ये इस बंदे के फेस से स्माइल जाती ही नहीं है, मतलब से सच इंस्पिरेशन। इसके दिल में भी ना अब मिष्का के लिए थोड़ी थोड़ी ना घंटी तो भज जाती है कि यार कैसी बंदी है यार, बहुत अच्छी बंदी है। सच में क्या मुझे उससे पसंद आ रहा है कि लाइक आई लाइक हर, बट मैं तो लड़कों को लाइक करती हूँ ना,
बट नहीं यार, शी सो क्यूट, शी सो स्पेशल। वो पास आती है ना, अच्छा लगता है। बट वो जो इतनी सारी लड़कियों के साथ घिरी रहती है ना, मैं लड़कियों को लाइक करते भी होंगे ना, तो ऐसी लड़की तो मुझे नहीं चाहिए। इसका क्या भरोसा, आज मेरे साथ कल किसी और के साथ। समझा इश्की, खुद के दिल को समझा, तुझे क्या हो रहा है ये। नहीं यार, मैं ऐसे कैसे, नहीं। तुझे तुझे पता है ना, वो तेरी बॉस की बेटी है, तेरा उसका कुछ नहीं हो सकता। इश्की, तू खुद को संभाल, खुद को संभाल। ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ऐसे बोल के ना अपने सर को ना पिलो के अंदर डाल के, मतलब खुद की फीलिंग्स को संभालने की कोशिश करती है। बट उसको भी ना उसकी अच्छाई, उसकी सारी चीज़ देखे ना, इश्की को भी मिश्का के लिए थोड़ी-थोड़ी सी फीलिंग्स आ जाती है। ये दोनों मतलब एक तो एक्साइटेड होके, एक को नींद नहीं आ रही होती कि अगले दिन इश्की से मिलना है, और दूसरे को ना मतलब ये फीलिंग से लड़ रही होती है कि नहीं, 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 मिश्का नहीं हो सकती, वो द वन जिसे मैं जिसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, वो नहीं हो सकती। ऐसे करके ना उसको भी नींद नहीं आ रही होती है, और सुबह ना टाइम से पहले ये दोनों ना एक-दूसरे के इंतज़ार में मतलब एक ही साथ जिम के अंदर पहुँचते हैं। तो मिश्का इश्की की तरफ देखती है, और इश्की मिश्का की तरफ देखती है, बोलती कि तुम इतनी जल्दी? तो मिश्का बोलती कि मैं तो रोज़ इस टाइम पे आई हूँ। हाँ, तुमको नींद नहीं आई क्या? तो इश्की बोलती कि हाँ, नहीं, जिम जिम का टाइम हो गया है ना, तो चलो हम जिम करते हैं? करते हैं। तो दोनों ही ना नाइट शूट में जिम करने आए होते हैं। तो मिश्का बोलती है कि इश्की को, तुम आज नाइट नाइट शूट में जिम करने आई हो? तो इश्का बोलती है, क्यों नहीं कर सकती? तुम भी तो नाइट शूट में आई हो ना? तो मिश्का बोलती है कि हाँ, वो खुद की तरफ देखती है, बोलती है कि हाँ, हाँ। मतलब दोनों की थोड़ा-थोड़ा सा एम्बैरेसिंग हो रहा होता है कि एक को तो उसको इम्प्रेस करना होता है, इसलिए वो उसके पीछे पड़ी है, और दूसरा वो ख़्याल से मतलब भाग रही होती है, इसलिए उसको थोड़ा-थोड़ा सा एम्बैरेसिंग हो रहा होता है। तो ये दोनों ना जिम के अंदर चले जाते हैं। दोनों अपने-अपने इक्विपमेंट में जिम तो कर रहे होते हैं, बट दोनों की नज़र ना एक-दूसरे के साथ हो रही होती है। कभी-कभी आई कॉन्टैक्ट हो जाए तो नज़रें फेर लेना, और कभी-कभी एक-दूसरे को देखना, मतलब ऐसे इक्विपमेंट ऐसे पुशअप करते-करते उसको ही बस देखना, मतलब अलग ही ज़ोन चल रहा होता है। और ऐसे पुशअप मतलब वो जो एक मशीन होता है जो ऊपर उठाता है, यार नाम तो नहीं पता, पर उठाते हैं ना, वो करते-करते ना मिश्का के हाथ थोड़े-से स्लिप हो जाते हैं, और वो मशीन ना धड़ाम से सब नीचे हो जाते हैं। बट तुरंत मिश्का ना एकदम से सो जाती है, और मशीन वहीं पे अटक जाता है। ये देख के ना इश्क एकदम भागते हुए आती है, और मिश्का को एकदम खींच के ना अपने बाहों में ले लेती है, बोलती है, तुम ठीक हो? ठीक हो? आर यू ओके? तो मिश्का तो एकदम ठीक होती है, बट तुरंत से जैसे इश्क का ऐसे करने से, उसके हक से ना मिश्का एकदम से शॉक हो जाके ना उसके बाहों में खुद को ढीला छोड़ देती है। तो इश्क एकदम से उसको खुद से अलग करती है, उसको भी समझ नहीं आता कि उसने ऐसे क्यों किया। बट वो मिश्का को एकदम झंझोड़ के देखती है, बोलती है, तुम ठीक हो? उसके फेस की तरफ एकदम हाथ रख के ना ऐसे करने लगती है, और मिश्का एकटक इश्की को देख रही होती है, और इश्की की जब आई कॉन्टैक्ट होती है ना मिश्का से, वो भी बस एक पल के लिए ना मिश्का को देखती ही रह जाती है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं आज के लिए इतना ही। देखते हैं आगे के एपिसोड्स में क्या होता है। इन लोगों की लव स्टोरी की शुरुआत तो हो गई है, हाँ ना से आगे के एपिसोड्स में क्या ट्विस्ट एंड टर्न आता है, वो सब तो जानने के लिए आपको बने रहना पड़ेगा। एंड फ्रेंड्स, आई एम सॉरी कि मेरे दोनों चैनल पे ही 2 दिन हो गया कि वीडियो नहीं आ रही है, बट आई एम ट्राइंग यार, मेरी तबीयत ख़राब हो गई है बहुत ज़्यादा, तो मैं कोशिश कर रही हूँ। आज दूसरे वाले चैनल पे वीडियो नहीं आएगी, उसके लिए आई एम सॉरी, पर कल लाने की बहुत कोशिश करूँगी। एंड आप लोग जो मुझे अपना ये कीमती टाइम दे रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, शेयर एंड कमेंट। और जो लोग मेरे साथ न्यू जुड़ रहे हैं, अगर दिल करे तो मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, एंड थैंक यू सो मच।